आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो विषय हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ समय से वो टॉपिक ही एकदम महत्वपूर्ण से अति महत्वपूर्ण बन गया है। जी हाँ, अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, जी नहीं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये चीज़ें स्टार्ट की थी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसको चरम पर पहुंचाया। अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा 31 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा कराई गई थी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी। लेकिन नया जो इस भर्ती में हुआ, इसमें क्षेत्रीय भाषाओं पर, जी हाँ, इसमें क्षेत्रीय भाषाओं पर जो मुहावरे होते हैं, जो लोकोक्तियाँ होती हैं, उनके ऊपर करीब 7 से लेकर 8 क्वेश्चंस आए। हालांकि लोक सेवा आयोग की ओर से भी क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2 या 3 से लगभग आसपास आते थे। लेकिन इसमें जो है वीडियो पीपीडीओ थे, मैं जो है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 7 से लेकर 8 क्वेश्चन, 8 शायद क्वेश्चन आए थे। इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी से एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आए थे। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर काफ़ी बवाल उठा। आपने देखा होगा कुछ बुक्स जो कि लोग कभी पढ़ते भी नहीं थे, वो अचानक से जो है ट्रेंड होने लगे, उनकी बिक्री ज़्यादा होने लगी। इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आए जिन्होंने कभी सुना ही नहीं था। लेकिन इसका विरोध जैसे ही पेपर सेंटर से कैंडिडेट बाहर आए, वहीं से इसका विरोध होने लगा कि क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला अगर इस तरह से हुआ तो मैदानी इलाकों जैसे आपके यूएस नगर, हरिद्वार के आसपास के जो अभ्यर्थी हैं, उनको इसमें जो है समस्या हो सकती है। मामला काफ़ी आगे बढ़ा और यहाँ तक अब ये मामला आ गया है कि इसको लेकर तमाम मंत्रियों को जो है लेटर लिखे जा रहे हैं। क्या है लेटर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा और बाद में अंत में अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा और आपके भी पॉइंट को यहाँ पर लेंगे। चलिए, एक लेटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा गया है यहाँ पर से हुई जो है माननीय विधायक हरिद्वार। उसके अलावा यहाँ पर जो तमाम और भी हैं, अभी मैं उनकी आपको फोटो भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो विषय है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व अध्यक्ष गणेश मार्तोलिया जी से जो है सहायता हेतु, यहाँ पर ये विषय है। यहाँ पर सब्जेक्ट वही है, आप देख सकते हैं। सबने निवेदन है कि समस्त जो है हरिद्वार जिले के निवासी, जहाँ पर की मांग है कि 31 दिसंबर, जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा, मैं यूके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बीपीडीओ की जो परीक्षा कराई गई है, जिसमें से 14 से 15 प्रश्न ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्र बोली गढ़वाली कुमाऊनी में लिख कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है जिस बोली में मैदानी क्षेत्र में न तो बोला जाता है न ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। तो आखिर अगर आप देखेंगे, अगर लोक सेवा आयोग का भी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भी अगर आप सिलेबस सही से देखेंगे तो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें ये क्षेत्रीय भाषाओं का जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम में पढ़ाया भी नहीं जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही अधिकतर स्टूडेंट इसको बोलने में और इसको समझने में समर्थ रखते हैं। अतः समस्त छात्रों का आयोग के अध्यक्ष जी से निवेदन है कि गढ़वाली कुमाऊनी जो एक क्षेत्रीय बोली है, भाषा भी नहीं है, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, भाषा भी नहीं है, आप इसका निश्चित अनुपात 2 या 3 प्रश्न रखने की कृपा करें। 14 से लेकर 15 प्रश्न यदि इस परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं, क्योंकि अब तक किसी पाठ्यक्रम में गढ़वाली व कुमाऊनी पढ़ाई नहीं गई है। लेकिन आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में एक ये न्यूज आई थी कि अब आपको किताबों में भी गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसरी भाषा देखने को मिलेगी। तो इसी का असर है कि धीरे धीरे आपको ये तमाम कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालय हैं, अगर आप इसमें से ओपन यूनिवर्सिटी की बात लें तो इसमें सर्टिफिकेशन से लेकर डिग्री तक भी यहाँ पर जो है दी जाती है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, डिग्री तो नहीं, सर्टिफिकेशन यहाँ पर जो है कुमाऊनी भाषा में दी जाती है हमारी ओपन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसी संबंध में है अब तक किसी पाठ्यक्रम में नहीं है। यदि अब इन बोलियों के पाठ्यक्रम में लाया भी जाए तो जो छात्र इंटर व स्नातक कर चुके हैं वो कैसे इन बोलियों को सीखेंगे। अतः समस्त जो है मैदानी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं आपसे अनुरोध करते हैं कि आप
सभी छात्रों की पीड़ा को समझें और संज्ञान में लेते हुए इसका जो है हल निकालें। तो आप देख सकते हैं समस्त अभ्यर्थियों ने आज ये जो लेटर है आप देख सकते हैं मदन कौशिक जी और उसके अलावा चित्तानंद जी को यहाँ पर दिए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ने जो है अपनी अपनी राय यहाँ पर जो है जाहिर की है कि किस तरह से यहाँ पर उनको जो है समस्याओं का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि ये जो है स्टार्टिंग धीरे धीरे जो है अधीनस्थ लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर की गई थी और क्वेश्चंस को बढ़ाने की मात्रा अभी रिसेंट टाइम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने की थी। यहाँ पर लगभग 8 के आसपास जो यहाँ पर क्वेश्चन आए थे कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी तीनों भाषाओं को मिलाकर, जिसका असर ये देखा गया कि काफ़ी अभ्यर्थी जो कि मैदानी इलाकों में आते हैं, जैसे मैंने हरिद्वार और यूएस नगर की बात की, तो यहाँ पर थोड़ा सा अभ्यर्थियों में रोष है। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको ये अब पाठ्यक्रम में भी शामिल हो रहा है नई शिक्षा नीति के अनुसार। अब आपको धीरे धीरे इसको कोर्स भी मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट भी मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। और हिंदी के सिलेबस में भी है, ठीक है, कि क्षेत्रीय भाषाओं को आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो अगर कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है तो ये आई थिंक सेंटर्स की वो दिक्कत है। और इसके अलावा अब अगर डिसाइड कर लिया है ऊपर से जो कमेटी है जो या मैनेजमेंट है कि भाई क्षेत्रीय भाषाओं के क्वेश्चन तो आपको देने ही देने हैं, तो वो अब आने ही आने हैं। तो अब ये स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो किस तरह से अपनी जो है तैयारी करते हैं। मेरे हिसाब से ये आने ही चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का अनुभव आपको हर हाल में होना चाहिए अगर आप उस लेवल पे जाते हैं। क्योंकि अगर आप एक अधिकारी के रूप में जाते हैं तो आपको केवल मैदानी इलाकों के, अगर आप एक किसी बीपीडीओ के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन केवल हरिद्वार या फिर यूएस नगर या फिर मैदानी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो आपको उसकी बोली, भाषा, क्या सांस्कृतिक माहौल है, सब के बारे में अनुभव होना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये भाषा तो मतलब इसमें मैंडेटरी है कि ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।